आज का व्लॉग इस बात का सबूत है कि अगर आपका बजट कम है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके पास आइडिया है, क्रिएटिविटी है, तो ना तो वसाइल आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे और ना ही वक्त। आप अपने घर को, अपने किचन को अपने अंदाज से सेट कर सकती हैं। तो बग़ैर इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और आपके लिए दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम कांटों को फूलों से बदल दें, आमीन। ये है जी हमारा किचन। जब हम शिफ्ट हुए थे तो इस साइड के कैबिनेट्स डिफरेंट कलर्स के थे, एक वाइट था, एक ब्राउन था और एक कोई लाइनिंग वाला कलर था। तो मैंने ऐसा किया कि सेम कलर में पेंट कर लिया था। कुकिंग रेंज के हालात अच्छे नहीं थे तो उसे हटा के हम अपना स्टोव ले आए और नीचे मैंने स्टैंड रख दिया। राइट साइड के कैबिनेट्स दीमक ने खाए हुए थे तो न्यू लगवा लिए। सिंक साइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिंक का साइज़ बहुत छोटा और बाकी हालात तो आप खुद ही देख। जब हम शिफ्ट हुए थे तो इस साइड की फ्रेम और साथ में डोर्स ये सारे के सारे हमने न्यू लगवाए थे, क्योंकि ये दीमक से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे। तो एक साल गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि फ्रेम फिर से ख़त्म हो गया, तो हमने फिर नेक्स्ट ईयर से फ्रेम चेंज करवा ली और ये हुआ कि डोर्स बेहतर हालत में थे। कारपेंटर ने जब न्यू फ्रेम लगाई तो सीमेंट वहाँ से उखड़ गया एंड ही लेफ्ट इट एज इट इज़, क्योंकि ये उसका काम ही नहीं था। बहुत सी वॉल टाइल्स जो थी वो पहले से डैमेज थी। स्टोव की बैक टाइल्स भी ऐसी हैं, तो चलें देखते हैं हाउ कैन वी फिक्स इट। सबसे पहले आई सेलेक्टेड द एरिया ऑफ सिंक, शीट लगाना स्टार्ट की, बट बहुत मुश्किल काम था। टैप की वजह से बहुत से पीसेस काटे और फिर वन बाय वन सबको सेट किया, और एक शीट सिर्फ इसी एरिया में ही पूरी होगी, विच आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग। वाओ, इट लुक्स रियली नीट, दिल खुश हो गया। नेक्स्ट स्टेप था जी पेंट करने का। सिंक की लोअर साइड पे मैंने पेंट स्टार्ट किया। नॉर्मली केरोसिन ऑयल और पेंट को मिक्स किया जाता है, बट आई डिडंट मिक्स इट ऑल, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे बहुत हैवी किस्म का पेंट चाहिए। इसकी कंडीशन ही ऐसी थी, कुछ फिलिंग की ज़रूरत थी। फिलिंग वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं की, बस सिंपल मैंने पेंट कर दिया। इसे नीट करने के बाद नेक्स्ट वो जो पोर्शन छोड़ दिया गया था उसे मैंने फिल कर लिया। अब चलते हैं कैबिनेट्स के डोर्स की तरफ। डोर की कंडीशन आपको नज़र आ रही है। साइड्स पे मैंने टेप्स लगाई, ग्लू से अंदर फिलिंग की। मैं सॉडस्ट लेके आई थी ताकि ग्लू सॉडस्ट को होल्ड कर सके। उसके बाद मैंने सॉडस्ट उठाई और अंदर से इसे फिल करना शुरू कर दिया। साइड से टेप इसे सपोर्ट कर रही थी तो ये बाहर कम गिर रही थी। इसके अलावा बाकी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरह ग्लू लगाई, दैन उसके अंदर सॉडस्ट फिक्स की और फिर मरहम पट्टी शुरू कर दी। मीन्स कि मैंने ऊपर टेपिंग कर दी। टेप मैं इसलिए लगा रही थी कि जब मैं ऊपर शीट लगाऊंगी तो ये डोर बिल्कुल बैलेंस हो जाए। एक डोर पे शीट लगानी बहुत आसान थी, लेकिन दूसरे डोर पे बहुत सी डिज़ाइनिंग थी, डोर की शेप प्रॉपर बैलेंस नहीं थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसके ऊपर शीट लगाई है। शीट लगाई, फिर काटी, फिर लगाई, फिर काटी, बस अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे जैसे ज़रूरत थी उसके मुताबिक सेट करती गई। ये है हमारे स्टोव की बैक टाइल्स। ये सेकंड शीट है जो मैं इस पर अप्लाई करने जा रही हूँ, और इसमें भी बहुत सारी जगहों पे टेपिंग की ज़रूरत थी, वो मैंने कर दी। उसके बाद फिर मैंने पूरी शीट लगा दी। इसकी भी एक स्टोरी है। वैसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम शीट लेने के लिए गई तो वहाँ पे सिर्फ वाइट शीट थी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने वो ले ली, बट सेम कलर में मुझे और शीट्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसके साथ थोड़ी सी मैचिंग करके एक डिफरेंट शेड में वाइट के साथ एक और ले ली। फिर देखा तो ये भी एक ही थी। फिर मैंने थर्ड वो ली जो मैंने इसकी बैक पे लगाई है। नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा शीट लेने के लिए गई तो मुझे सिर्फ ब्लैक शीट्स मिली, मैं वही दो लेके आई, और फिर मैंने सोचा कि अब जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ उस पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैं उसे अब नहीं उतारूँगी, उसी के साथ मैं इसकी सेटिंग कर लूँगी। ये लास्ट साइड रह गई थी, इसमें मुझे सिर्फ बॉर्डर को कवर करना था। मीन्स के ऊपर जो वाइट टाइल्स थी वो काफ़ी एक्सेप्टेबल हैं, बस जो नीचे वाला पोर्शन है वो बहुत ही किसी अनाड़ी बंदे ने लगाया था। दोनों टाइल्स के दरमियान फिलिंग इतनी रफ थी कि यू कैंट इमेजिन कि ये किसी सही बंदे ने, किसी एक्सपर्ट बंदे ने लगाए हैं। तो बस वो ऐसे जैसे कहते हैं ना बाज़ औक़ात कोई चीज़ थोप के लगाना, बिल्कुल वैसे उन्होंने टाइल्स लगाई हुई थी। तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए मैंने ब्लैक शीट लगा दी। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं साथ साथ एयर रिमूव करती गई, साथ साथ इसकी शीट अंदर से स्टिकिंग शीट उतारते हुए इसे फिक्स करती गई। एंड में फिर देखा तो बेस में कुछ जगहों पे फिनिशिंग की ज़रूरत थी, तो बस मैंने मज़ीद शीट काटी और उसकी फ़िनिशिंग कर दी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अच्छा, मैं जब वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था कि इट्स वेरी इजी टास्क, बस सिंपल आपने शीट रिमूव करनी है और बस उसके बाद लगा देनी है,
बट नो, इट इज़ नॉट एट ऑल वेरी इजी टास्क। हाँ, अगर आपके पास हेल्प हो तो फिर आप कह सकते हैं कि इट्स ओके। चलें अभी फिनिशिंग के बाद आप देखें। तो जी ये है हमारे किचन की फ़ाइनल लुक। अभी इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वॉल्व लगा हुआ है इसे मुझे वाइट कलर में पेंट करना है, और ये जो डबल शीट मैंने लगाई है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि कुछ अरसे में मैं इसे चेंज कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे एज़ इट इज़ छोड़ा और ऊपर बॉर्डर के साथ सेटिंग कर ली। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। बस ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ का इरादा कर लें ज़िंदगी में, जो काम आप करना चाहें, बस आप उसे स्टार्ट कर लें। व्हेन यू आर ऑन ए तो यू विल डेफिनेटली बी ऑन जी। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आपकी समाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।